देखो अभी हमारी कौन सी नदी हुई, नर्मदा। अब देखो कि सतपुड़ा पर्वत के महादेव, सतपुड़ा पर्वत को कितने भाग होते हैं, तो हमने देखा कि 7 भाग है, 7 भाग, लेकिन हमने मुख्य रूप से 3 देखे कि पश्चिम में इसका राजपीपला है, पश्चिम में वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं, राजपीपला कह रहे हैं, मध्य वाले को महादेव कह रहे हैं और पूर्व वाले को मैकाल कह रहे हैं, ये आपको पता है। तो क्या है कि आपकी ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की महादेव श्रेणी के मुल्ताई से होता है। कहां से होता है बेटा, मुल्ताई से, ठीक है। क्या बताया मैंने, मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ अगर आप कभी जाते हो तो मुल्ताई से ताप्ती नदी से अगर थोड़ा आप जाते हैं लगभग 18 किलोमीटर के आगे लगभग जाते तो यहाँ पर मेरा गांव आता है, मेरे गांव का नाम क्या है, मातनी, ठीक है। अभी आप कभी जाओ तो आप यहाँ जा सकते हो मातनी में, है ना। तो मुल्ताई से 18 किलोमीटर, तो मुल्ताई की महादेव पर्वत श्रेणी से क्या हो रहा है बेटा, सतपुड़ा की महादेव पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और ताप्ती नदी कहां जाती है, खंभात की खाड़ी में, वो भी गिर जाती है, ठीक। तो इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई कितनी, तो ताप्ती नदी की लंबाई प्रश्न अगर आता है आपको तो लंबाई 724 किलोमीटर, ठीक। अब क्या है कि ये ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। अब आपके मन में प्रश्न कि सर यहाँ पर भ्रंश क्या, तो बेटा एक तो बात है कि यहाँ दक्कन का पठार है, ठीक है, और दूसरी अजंता की पहाड़ी है, अजंता पर्वत है, और ये कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो क्या है कि ये दक्कन का पठार और इसके मध्य में कौन सी नदी बह रही है आपकी, ताप्ती। अब ताप्ती नदी के बारे में एक प्रश्न ये कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्माण करें, सबसे पहले ये याद रखना, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्माण, किसका, मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्माण कौन कर रही है बेटा, ताप्ती नदी कर रही है, ठीक, बन जाएगा। अब ताप्ती नदी पर स्थित प्रमुख शहर के नाम यदि हम याद करें, ठीक है, तो ताप्ती नदी के पर स्थित प्रमुख शहर में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा बेटा, मुल्ताई आएगा, ठीक है। दूसरा आएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर शहर है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है सूरत, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 शहर से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तीनों शहरों से, एक मुल्ताई, बुरहानपुर और सूरत। सूरत की क्या विशेषता, तो भैया सबसे पहले सूरत जो है यहाँ पर हीरा का व्यापार है, ठीक है। दूसरा सूरत जो है ये, इस पर अंग्रेजों ने यहीं पर पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी। सूरत के बारे में एक बात और कि सूरत पर 1907 में क्या हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इस पर मैंने एक बार चर्चा की थी कि ताप्ती नदी के तट पर ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी। क्या दल थे वो, गरम दल और नरम दल, है ना। तो आपको ये याद रखना, गरम दल के नेताओं के नाम बताओ, लाल बाल पाल, कौन कौन है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। इसके अलावा जो भी थे वो कौन से थे, नरम दल के, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, राज बिहारी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, ये मुल्ताई, बुरहानपुर और सूरत के से बहती हुई जाती है। आपको बताया ये कहां पर गिरती है, इसका नाम आपको पता ही है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी 2 परियोजना है, 2 ही परियोजना, इस पे ज्यादा परियोजना नहीं है। क्या है परियोजना, तो एक परियोजना का नाम है काकरा पारा परियोजना, ठीक है, कौन सी, काकरापारा परियोजना, और दूसरी है उकाई परियोजना। लिख लेंगे बेटा क्या कि ताप्ती नदी पर 2 परियोजना स्थित है, काकरापारा परियोजना और फिर कौन सी है, उकाई परियोजना, बन जाएगी, ओके। अब
एक प्रश्न की इसकी सहायक नदी क्या है, तो इसकी सहायक नदी है पूर्णा गिरना, तो इसकी सहायक नदी, ठीक है। तो यहाँ हमने ताप्ती नदी को बता दिया। ताप्ती नदी सूर्यपुत्री है, ठीक है, सूर्यपुत्री के नाम से जानी जाती है ताप्ती नदी, ठीक, ओके जी बेटा। पूर्णा गिरना, पूर्णा आपको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। हाँ, पूर्णा नदी इसकी सहायक, ठीक। कोई डाउट, कोई प्रश्न पूछ लो। ताप्ती नदी का उद्गम महादेव पर्वत श्रेणी, और महादेव पर्वत श्रेणी की विशेषता कि जो महादेव पर्वत श्रेणी है, इसी महादेव पर्वत श्रेणी पर, महादेव श्रेणी में आपका पचमढ़ी है, और पचमढ़ी में कौन है भैया, धूपगढ़। कहाँ है, धूपगढ़। और आपको पता है कि धूपगढ़ की चोटी जो है, धूपगढ़ की चोटी ये क्या है बेटा, ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, एमपी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। क्या ऊंचाई, 1300। वेरी गुड, तुम्हें तो अब याद हो गया सब, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ये किस तरफ गिर रही है, अरब सागर में, ठीक है ना, कोई डाउट, ओके। चलो इसी के साथ में एक और नदी को समझ लो, क्या, उसका नाम है माही। अब माही जो है, आपको बता दूं कि ये मालवा के पठार से निकल रही है माही, और माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी का उद्गम कहां से हो रही है, मालवा के पठार से हो रहा है, और माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम क्या है, माही, माही वे, है ना। अब ये माही नदी की लंबाई जो है 540 किलोमीटर, कितनी है बेटा, 540 किलोमीटर। और इस नदी पर जमनालाल बजाज परियोजना स्थित है। किस नदी पर बेटा, माही नदी पर। माही नदी पर कौन सी परियोजना है, जमनालाल बजाज परियोजना। एक प्रश्न। दूसरा, उद्गम कहां से, मालवा, रागविंद, ठीक है, हाँ। लंबाई 540 किलोमीटर, मुहाना, खंबात की खाड़ी, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है कि माही नदी जो है, ये कर्क रेखा को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में, 2 बार काटती है ना। एक बार जब ये मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर बढ़ती है तब काटती है, ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए जाती है। तो एक मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर बढ़ती है तब, और दूसरी राजस्थान से गुजरात की ओर बढ़ती है तब। इस दौरान ये क्या करती है, आपकी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक। जमनालाल बजाज परियोजना इस पर स्थित है, लिख लीजिए, जमनालाल बजाज परियोजना माही नदी पर स्थित है, ठीक, ओके। और जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते, ठीक है, याद, ओके, ठीक। ये जो नदियां हैं, ये अरब सागर में यानी कि खंबात की खाड़ी में, तो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई है। तो ये प्रश्न, अभी एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश से निकलने वाली ताप्ती नदी, अब ताप्ती नदी को देखो ध्यान से कि कितने राज्य में जा रही है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, आपको एक बात याद रखना कि जैसे नर्मदा नदी का सबसे बहाव क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, लेकिन जो ताप्ती नदी है उसका सर्वाधिक बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार ये भी याद रखना कि जब ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आगे निकलती है तो ये महाराष्ट्र में जाती है, और पुनः ये कहाँ जाती है, आपके बुरहानपुर में प्रवेश करती है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोग देखो, आपने देखा है कि जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश किस तरह से है, और उसका दक्षिणी हिस्सा अगर हम देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी हिस्सा इस वाली पहाड़ी से निकल रही है। तो यहां से ताप्ती नदी निकली और इस तरह से में गई और महाराष्ट्र में, और पुनः ये बुरहानपुर दर्रे से पुनः बुरहानपुर में प्रवेश करी, ठीक है, पुनः एमपी में फिर प्रवेश की, और फिर ये बहते हुए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में आपको पता ही है कि इस तरह से आपका क्या है, तो आपका गुजरात है।
तो ये आपका गुजरात वाला हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में बही और आपकी खंबात की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। तो ये जो नदी है ये हमारी कौन सी नदी है? ताप्ती, जो दक्षिणी सीमा का निर्माण कर रही है और काकरापारा कई दो परियोजना बना रही है और खंबात की खाड़ी में ज्वारनंदमुख एक बार का निर्माण मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। दूसरा कि ऊपर सतपुड़ा है और नीचे क्या है? दक्कन का पठार, अजंता की पहाड़ी। ठीक है, तो बेटा ताप्ती नदी से संबंधित प्रश्न आपको